हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एजेक्स कॉल, कैसे हम जो है एपीआई को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बैकएंड से हम जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड पे फैच करा सकते हैं एजेक्स कॉल की मदद से। तो सारा का सारा एग्जाम्पल इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई यूज़ करेंगे जो कि फ्री में हमको मिलती है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फेक एपीआई को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यूआरएल कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यूजर को एक्सेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज और यूजर्स। तो यहाँ पे देखिए यूजर 10 है तो ये छोटा सा है, तो इस पर क्लिक करें आप। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर जेसन का एक्सटेंशन नहीं है तो ऐसा रॉ डेटा आपके पास शो होगा। तो ये डेटा हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हमारी एप्लीकेशन में। अब ये डेटा जो है ना, ये होस्टेड है दूसरे सर्वर पे और हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर हमको इसको एक्सेस करना है। तो इसका यूआरएल जो है आप कॉपी करके रखें और हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट एंड पर जो है यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इसको छोटा कर देता हूँ और ये रहा हमारा ऐप। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले देखिए हमने एक H1 लिया है, सिंपल हेडिंग है, उसके बाद में एक बटन है। जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो एक टेबल शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेबल भी क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए उसके अंदर एक नेम की और एक ईमेल की फील्ड यहाँ पर मैंने ऐड की है, यानी कि ये दो हेडिंग है, नेम एंड ईमेल। तो हम क्या करेंगे, इस एपीआई से देखिए, इस एपीआई के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है, यूजर नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा तो हमको नहीं देखना। हम सिंपली दो फील्ड यहाँ पर एक्सेस करेंगे। अगर आपको करना है तो आप सारी की सारी फील्ड्स जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम एक्सेस करेंगे और यहाँ पर ईमेल एक्सेस करेंगे यूजर का। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हेडिंग के अंदर नेम एंड ईमेल ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। तो डिस्प्ले इसका देखिए हमने यहाँ पे नन कर दिया है कि बाय डिफॉल्ट ये शो ना हो, जब डेटा हमको रिसीव हो तभी हम जो है यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराएंगे। और बॉर्डर भी मैंने ऐड कर दिया है ताकि हमको जो है लाइन बाय लाइन दिखे ये, यानी कि इसके अराउंड जो है बॉर्डर आ जाए। और कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिंपली हमको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग पर काम करना है। तो एजेक्स कॉल के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है सबसे पहले बटन को टारगेट कर लेंगे। तो डॉलर साइन और बटन की आईडी है, अच्छा बटन की आईडी भी मैंने ऐड किया, आपको बताना भूल गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है बटन डेटा। तो ये आईडी है बटन की, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। तो btn डेटा, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक इवेंट पे काम करना है। तो क्लिक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल के अंदर जो है यूआरएल को सेट कर देंगे। तो लेट यूआरएल इक्वल टू, और जो यूआरएल यहाँ पर है देखिए, ये वाला जो यूआरएल है मैं बड़ा कर देता हूँ, यूजर तक का, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये बैकएंड से आता है। अगर आपके पास कोई अदर बैकएंड है या फिर कोई अदर जो है रिसोर्सेस आप यूज करना चाहते हैं तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर दें। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ सेटिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर देंगे ताकि जो है अच्छे से हमारी रिक्वेस्ट हैंडल हो एजेक्स कॉल में। यहाँ पे मैं सेटिंग्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट सेटिंग्स। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एसिंक बनाएंगे। तो एसिंक आपको क्या करना है, इसको ट्रू कर देना है, क्योंकि एसिंक रिक्वेस्ट रहेंगी। और इसके बाद में क्रॉस डोमेन का भी ऑप्शन आता है, क्रॉस डोमेन। समटाइम कुछ ब्लॉक का इशू आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रू कर देंगे। और इसके बाद में हमारे पास आता है यूआरएल। अब यूआरएल के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है ना, उसी को यहाँ पर पास करा देंगे। तो ये 6 यूज करेंगे तो आपको डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, मगर हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डबल डबल लिख रहे हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे मेथड जो है बताना है। तो मेथड आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा गेट का मेथड। तो यहाँ पर सेटिंग हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजेक्स कॉल करेंगे। तो एजेक्स कॉल हम कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है डॉलर, फिर डॉट लगा देना है और यहाँ पे लिखना है एजेक्स। और इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हमने सेटिंग का जो वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने सेटिंग का बनाया था, तो हम सिंपली यहाँ पे पास करा देंगे। तो रिक्वेस्ट डन होती है तो हमको यहाँ पे फंक्शन ऐड करना है। तो फंक्शन, और ये फंक्शन हमको क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो आपको रिस्पॉन्स एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कराना है। अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे ये डेटा को, ये जितना भी डेटा है ना इसको इटरेट करना है, क्योंकि 10 तक की वैल्यूज है इसके अंदर, तो उसको 1 बाय 1 हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉलर डॉट ईच लूप का हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इटरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको बताना है कि क्या इटरेट करना है। तो रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसको इटरेट करेंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ता है, और इसके अंदर हमारे पास इनिशियल में क्या आता है, एक तो उसकी वैल्यू आती है, यानी कि इंडेक्स आता है, और उसके बाद में वैल्यू आती है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर
सिंपली 2 वेरिएबल्स क्रिएट करना है, जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करनी है। मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या करना है अभी फ़िलहाल नेम और ईमेल एक्सेस करना है, तो 2 वेरिएबल्स हम यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू val डॉट नेम, और उसी तरीके से हमको क्या करना है ईमेल भी एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल भी ऐड कर देता हूँ। तो val डॉट ईमेल, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, जो यहाँ पर है वही आप यहाँ पर भी लिखे, वरना ये काम नहीं करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल को शो करा सकते हैं, तो हमको क्या करना है टेबल को टारगेट करना है सबसे पहले, तो टेबल और फिर डॉट शो कराएंगे हम टेबल को। उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर टेबल के अंदर डेटा को जो है अपेंड करना है, तो डॉलर, फिर इसके अंदर हमको क्या करना है यहाँ पे अगेन टेबल को टारगेट करना है टेबल। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं डेटा को, तो अपेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले रो क्रिएट करेंगे, तो tr, फिर उसके अंदर td, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉनकैट करेंगे, तो प्लस का साइन, और उसके अंदर हमको क्या करना है यहाँ पे नेम को जो है कॉनकैट करना है। नेम कौन सा आ रहा है जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल को हम कॉनकैट कर देंगे। अगेन हमको क्या करना है यहाँ पे इस टीडी को क्लोज करना है, फर्स्ट टीडी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगेन हमको एक टीडी ओपन करना है जिसके अंदर हम ईमेल रख सके, तो इसको अगेन हम क्या करेंगे कॉनकैट करेंगे। अब हमको क्या करना है यहाँ पे ईमेल को ऐड कर देना है, और अगेन हम कॉनकैट करेंगे इसको, क्योंकि हमको ये टीडी को जो है क्लोज करना है, स्लैश टीडी, और टेबल रो को भी हमको यहाँ से क्लोज करना है, तो स्लैश टीआर। तो इसको सेव कर लें, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल सा एक बटन का इवेंट है, क्लिक का इवेंट, उसके अंदर यूआरएल हमने सेट कर दिया, फिर कुछ सेटिंग हमने यहाँ पर डिफाइन की और एजेक्स के अंदर उसको पास कर दिया, और जैसे ये रिक्वेस्ट सक्सेस होंगी तब हमको रिस्पांस मिलेगा, और उस रिस्पांस को जो है हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। चलते वापस हमारे प्रोग्राम पर, तो ये रहा हमारा पेज, इसको मैं एक बार फिर से रिलोड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जैसे ही शो डेटा पर क्लिक करूंगा, तो जितना भी डेटा यहाँ पर 10 वैल्यूज है ना पूरी, तो ये पूरी जो है टेबल की फॉर्म में हमारे पास शो होंगी। तो मैं क्लिक करता हूँ शो डेटा, तो देखिए यहाँ पे अभी कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया यहाँ पे हैश भूल गए, तो हैश btn डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी सेट की थी बटन के अंदर। तो मैं वापस से सेव करता हूँ। अब शो डेटा पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, शो डेटा, तो देखिए यहाँ पे बराबर से 10 वैल्यूज आ रही है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर नेम एंड ईमेल। तो सक्सेसफुली हमने जो है रेस्ट एपीआई भी यहाँ पर चेक कर ली, एजेक्स कॉल में हमने एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पर देख ली। इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट एपीआईज को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल है, मगर ऐसे एग्जांपल की मदद से आप जो इसको मॉडिफाई करके जो है और इन्हांस कर सकते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।